2026 में भी क्रिप्टो को 2016 की तरह ट्रीट कर रहे हो तो तुम भी सबकी तरह बहुत कुछ मिस कर रहे हो। दिस ईयर व्हाट्स रियली चेंज इज नॉट द प्राइस बट हु इज इन द गेम। क्रिप्टो चार्ट्स देख के भले ही ये लग रहा हो कि सब कुछ सेम तो है, but the players behind those moves are different in 2026. क्रिप्टो का अर्ली फेज तो याद होगा, एक्सपेरिमेंट्स, हाइप्स एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। बट 2026 में क्रिप्टो विल फील लाइक सेटल्ड। कैसे? इसके पीछे कुछ क्लियर रीजंस हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल कैपिटल का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, नए पेमेंट मोड्स मेन स्ट्रीम हुए हैं, ETFs ने क्रिप्टो को ट्रेडिशनल फाइनेंस के साथ कनेक्ट किया है और रेगुलेशन अब गेस वर्क नहीं बल्कि फाइनली क्लियर हुए हैं। आज क्रिप्टो एक आइसोलेटेड बैकग्राउंड नहीं है। बैंक्स, VCs एंड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स अब ये सब प्लेग्राउंड के प्लेयर्स हैं। तो गेम वही है, बस प्लेयर्स अपग्रेड हो चुके हैं। 2025 एक एंट्री फेज था। Institutions started planning to come in via ETFs. Regulatory clarity आना स्टार्ट ही हुई थी. It was like everyone testing the waters. पर अब 2026 में everyone is ready to swim in the water. Institutions are no longer just buying exposure. They are building strategies, such as tokenized bonds and tokenized funds. In short, real-world assets are going mainstream. क्रिप्टो में रियल वर्ल्ड एसेट्स मतलब कन्वेंशनल फाइनेंशियल एसेट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड रियल एस्टेट, ये सब अब ब्लॉकचेन में डिजिटल टोकन के फॉर्म में आ रहे हैं, जिससे सेटलमेंट और ओनरशिप ज्यादा एफिशिएंट हो रही है। क्रिप्टो अब सिर्फ बिटकॉइन या ईथर ट्रेड नहीं है, इट्स बिकमिंग अ सेटलमेंट लेयर फॉर रियल एसेट्स। एक और मैसिव और साइलेंट शिफ्ट आया है विद स्टेबल कॉइन्स। पहले स्टेबल कॉइन्स सिर्फ ट्रेडिंग के लिए थे, बट नाउ दे आर बिकमिंग द बैकबोन ऑफ द डिजिटल मनी। स्टेबल कॉइन्स अब पेमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स, ऑन चेन सेटलमेंट्स और ट्रेजरी ऑपरेशंस के लिए भी यूज हो रहे हैं। फास्टर एंड चीपर मूवमेंट ऑफ मनी विल नाउ बी पॉसिबल विद स्टेबल कॉइन्स। Also in 2026, the role of ETFs in crypto is an interesting thing to witness. ETFs डिजिटल मनी को ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम से लिंक करने में हेल्प कर रहे हैं। And with the participation of ETFs, क्रिप्टो की एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगी and new investors would likely get attracted. पेमेंट्स के बाद अब रेगुलेशंस को समझते हैं। पहले रेगुलेशंस का मतलब होता था फियर एंड पैनिक, पर आज इसका मतलब है क्लैरिटी। देखो मैथ सिंपल है, clear frameworks mean less guesswork and less guesswork means more serious capital. Institutions don't like uncertainty, उन्हें clarity चाहिए and 2026 is the year जब uncertainty कम होगी और strategic capital flow बढ़ेगा। तो क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए क्या बदला? Liquidity patterns have changed. More institutional participation is there. और वोलेटिलिटी अब सिर्फ मीम्स से नहीं, मैक्रो इवेंट्स, रेगुलेटरी फ्लोज एंड रेट से अफेक्ट होगी। मतलब लेस रैंडम पंप्स एंड मोर स्ट्रक्चर्ड मूव्स। आसान भाषा में अब क्रिप्टो मार्केट में कैसीनो वाइब्स कम और मार्केट स्ट्रक्चर ज्यादा होगा। ओवरऑल क्रिप्टो इन 2026 मींस मोर कैपिटल डिसिप्लिन, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लियर रेगुलेशंस। तो ये एक्सपेरिमेंटल फेज नहीं, इंस्टीट्यूशनल एरा है एंड जो ट्रेडर्स इन सब चेंजेस को समझ गए वो इस एरा के लिए ऑलरेडी पोजीशनड है। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact us at help@mutrex.com.